हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज फिर से पूछताछ शुरू होगी सभी स्टूडेंट का, क्लास 10th का। चलो पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? सीताराम आएगा। लगाओ, कुर्सी से कर लो। बैठो। कौन कौन सब्जेक्ट तैयारी करके आए हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ। और जहां तक तैयारी किया उसका फेर भी लाए हो? यार कॉपी नहीं लेते हैं। जहां मन तहाँ से पूछ सकते हैं ना। केमिस्ट्री 2 चैप्टर, फिजिक्स 3 चैप्टर, मैथ हो जहाँ से पूछ सकते हैं। चलो बताओ, विरंजक चूर्ण के निर्माण के बारे में बताओ। जब कैल्शियम ऑक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। सही तैयारी करके आया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या पढ़ते हो घर पे, ये पहले बताओ। अच्छा, तुम्हारे घर पर हम सूचना, आज तुम्हारे पापा जी बोल रहे थे कि 4-5 जो वहां पर जाकर जो है बैठका करता है। कौन कौन स्टूडेंट है तुम्हारे साथ वहां जाकर जो है ना, गुलछर्रा उड़ाता है, मोबाइल पर गेम उम खेलता है? पापा बोल रहे थे, कौन कौन है? नाम बता तो उसका। कौन कौन जाता है? से कोई नहीं जाता है। पापा बोल रहे थे तुम्हारे कि वो पढ़ता कम है, लेकिन 4-5 स्टूडेंट पहुंचता है तो खाली बातें करता है। झूठ तो नहीं बोलेंगे वो? कौन कौन है? नाम बता, नाम बताने में क्या दिक्कत? सर कोई नहीं जाता है, कभी कभी खोया जाता है कॉपी। कभी कभी ने प्रत्येक दिन का भी है तो क्या कहते हैं, 2 घंटा पहले बोले थे। प्रत्येक दिन तो कोई नहीं आता है। कौन कौन जाता है रे? नाम बताने तो इसके पिता पापा जी को बुलाएंगे हम। ईमानदारी पूर्वक बताओ, कौन कौन जा रहा है? खड़े हो जा। कौन जा रहा है रे? कल अंकुश और सुमित आया था। कल अंकुश और सुमित। मोबाइल किसका वाला ले गया था? मोबाइल सुमित अपना ले गया। खड़ा रे। वो पढ़ता है, पहले तुम उससे उसका मोबाइल तुम मंगाता है। हमने मंगाई। कहा जाता है इसके घर पर? हाँ, इसके घर पर क्यों जाता? तुम अपने घर पर क्यों नहीं पढ़ते हो? इसके गार्जियन शिकायत कर रहे थे। हाँ, तब नहीं जवाब दे रहा है ये। हाँ, भारी सवाल पूछे। क्यों आया? क्या करा रहा? कितना देर पढ़ते हो घर पर? 2-3 घंटा। क्या सब पढ़ते हो बताओ? खाली भोगता, मोबाइल लेकर भोगते रहता है। हाँ सर, नहीं भोगता। उसी दिन तुम्हारा मोबाइल छीने है तो तुम क्या कहते हैं, मम्मी तुम्हारी दीदी क्या बोली? आज दिन के मोबाइल, आज दिन के बाद जन मोबाइल लेकर जाएगा। फिर कैसे चल गया इसके घर पर मोबाइल लेकर? खाली हाँ, जिस दिन पकड़ाता है उसी दिन बोलता है कि कल से छुए थे। इसके पापा बोलते हैं कि डेली आता है, वो क्या कहते हैं, 3-4 स्टूडेंट आता है और कम से कम 7-8 घंटा तक रुकता है, मोबाइल चार्ज करता है, फिल्म देखता है, उसके बाद जाकर गप सरक्का करता, पढ़ाई और करवे नहीं करता है। तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहते हैं? 3-4 घंटा का हाँ, खाली एक सामान की भी नहीं बोला कि चलो देखें। कंची देखेंगे फिल्म तब? कीबोर्ड खरीदा। हाँ, अभी कीबोर्ड का तुमको क्या जरूरत है? अरे घरे पे था नहीं, बोला कि चलो लेकर आओ देखते हैं। हाँ, सिलेबस का चीज, अभी बोर्ड का एग्जाम है, सिलेबस का चीज नहीं देखेगा। मोबाइल छूता क्यों है तुम?
जब तुम पढ़वे नहीं करता है। हाँ, मोबाइल खाली कल छोड़ देता है। और जाएगा अपने घर पर रहेगा ना। अगर दूसरे दिन से शिकायत है, तुम रे अंकुश, तुम क्यों जाता है? मोबाइल का चस्का लग गया है क्या रे? वो सही आया था। हाँ, चल जाओ भाग। चालू है। चल बता, जब मोबाइल के चक्कर में तुम रहेगा तो जवाब क्या देगा? हाँ, मोबाइल के चक्कर में रहेगा तो जवाब देगा। तो पहले कितना अच्छा पढ़ता था। पूछिए हमसे। हाँ, चल बता, कास्टिक सोडा के निर्माण के बारे में बता। कास्टिक सोडा। हाँ, कास्टिक सोडा कहाँ लिखा है? क्या रे, कास्टिक सोडा नहीं लिखा है रे? हाँ, अन्य तरह के बुक में ना, एनसीईआरटी में भी है, और क्वेश्चन बैंक में भी बोले हैं, भारतीय भवन में भी है। जो जो बुक का नाम लिए है सब में बोले पढ़ के आने के लिए अपना। हम कॉपी में पढ़े थे, कास्टिक सोडा नहीं। नहीं पढ़ा तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तो पढ़ने पर ध्यान रहता तो ये सब स्टूडेंट बोल रहा कि है, और तुम बोल रहे हो कि नहीं है। तुम शायद इधर ज्यादा विशेष ध्यान, कहीं दूसरा लाइन रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है? खाने वाला सोडा है, धोने वाला सोडा है। हाँ? अच्छा ये बता, कहीं दूसरा लाइन रास्ता तो नहीं पकड़ लिया? तुम बोलता है रे सत्यम, कास्टिक सोडा ले पढ़ाया गया है? बोलो ना यस या नो। सर कास्टिक सोडा नहीं क्या लिखा है। सुप्रिया, यस सर। ये सब झूठे न बोल रहा है? कॉपी में नहीं था हम देखे। तो कॉपी में नहीं था तो तुम्हारा गलती है ना। कॉपी में नहीं था, कहाँ था? कॉपी में फेंक दिया होगा कहीं। फेंक देगा कैसे? हाँ, कास्टिक सोडा क्या है? धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र बोल। धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2। इसका रासायनिक नाम बोलो तो, धोने वाला सोडा का। सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट की डेकाहाइड्रेट? डाइहाइड्रेट। तब अपवर्तनांक के बारे में बता। किसी वस्तु के निर्वात में प्रकाश चाल था, उस वस्तु में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस वस्तु का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। नहीं होता। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से निकला हुआ प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतिबिंब से कहते हैं। प्रतिबिंब क्या प्रकार का होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से निकला हुआ प्रकाश परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेंस सूत्र? 1/f बराबर में v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र? 1/f बराबर में v प्लस 1/u। मैथ में समांतर संयोजन में SN बराबर क्या सूत्र होता है? n/2 इंटू n a प्लस an। फिर से बोलो। n/2 इंटू a प्लस an। और n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलो बता, बायोलॉजी भी है? हाँ बायोलॉजी प्लस। तैयारी करके आया बायोलॉजी ना? हाँ पढ़े। जैव प्रक्रम के बारे में बताओ।
वैसा ही परिक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करती है वह परिक्रम कहलाती है, जैसे शोषण, पोषण, परिवहन। पोषण किसको कहते हैं? कपिलत बायोलॉजी बोलो, किसी का लो। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाती है। असाइनमेंट। प्रकाश संश्लेषण क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। आहार नाल के बारे में बताएगा? हाँ, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल मुख गुहा से आरंभ होकर बड़ी आंत तक जाती है। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, जबकि तमाशी आदि ग्रंथि भाग लेती है। बस इतने हो। छोटी औंत के बारे में बता तो। छोटी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। बोलो ना क्या हो। डायरेक्ट छोटी औंत के 3 भाग होते हैं। इलियम, तुम इलियम, डेडुना तुम और नहीं पढ़ता है सितारा मन से। तुम जो है ना गार्जियन को ठग रहा। तुम्हारा ही भाई है ना आलोक? आलोके का ना भाई है? इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तुम मन लगने पड़ रहा है, तुम ठग रहे हो। लग नहीं रहा कि तुम आलोक का भाई है। जिस तरह से वो एकदम लगन से पढ़ रहा था, तुम इधर जो है 1-2 महीना से जो है ना ठग रहा, तो हमको लगता है लाइन रास्ता तुम्हारा खराब हो गया है। पता चल रहा है, तैयारी से पता चल रहा है कि तुम्हारा लाइन रास्ता गलत पकड़ा गया है। सुना देंगे सर। कैसे सुना देगा? आलोकवार को तो हमको बोलने का मौका नहीं वो देता था कभी कि ये सब बात बोलने का, कभी नहीं मौका दिया है। कभी नहीं मौका दिया वो लड़का। हम भी आपसे नहीं देंगे। हाँ, हम कैसे विश्वास करेंगे तुमने देगा? तुम पढ़ने में तो खराब नहीं था। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बोल दिया। हाँ, उसका हमेशा हर बैचे में उसका बड़ाई लेते थे। आलोक हो गया, उधर क्या कहते हैं अभिलाषा हो गई, ये सब जो है स्टूडेंट था जो भी, और पिछले बैच का रवि सब हो गया, ये सब। अरे लगनशील स्टूडेंट का कर्तव्य क्या होता है? थोड़ा सा टीचर लोग गाइड करते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। तुम जो है गार्जियन को ठग रहे हो। तुम किसी को क्या ठगोगे? तुम खुद ठगा रहे हो। आज आलोक हॉस्पिटल में है, मेहनत किया तब न गया जी। है, हमें सुना देंगे जितना तक अभी सिलेबस खत्म। वो तुम सुना देगा। तुम आज से नहीं बोल रहा, तुमको कितना बार समझाए, समझाने के बाद भी तुम नहीं समझ रहा है। अब तुमको हम क्या बोले? बच्चा तो नहीं है। तुम पढ़ने में कभी तुम ध्यान नहीं दे रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। आगे तुम्हारा जब पूछताछ होगा तो मौका नहीं मिलेगा, इतना बात बोलने का हमको मौका नहीं मिलेगा। पक्का है? कैसे हम विश्वास करें? तब जो मन सो बोल सकते हैं ना। है, है? ठीक है, नहीं मिलेगा हमका। ठीक है, देखते हैं। बोला है ना रे?
ठीक है, अब कौन आएगा? सत्यम, आशीष। हाँ, क्या चाहिए? एगो और लड़की में आएगी? साक्षी, चलो आ। लगाओ इस पे। हेलो, बैठो। कौन सा सब्जेक्ट तैयारी करके आई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोर से बोल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। विरंजक चूर्ण का नाम सुना है ना? उसको कैसे बनाया जाता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने में 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? Ca CaOH का होल टू सूत्र हम पूछ। CaOCl2 प्लस हाफ H2 सही है रे? हाँ, CaCO3 इंटू गड़बड़ा रहा है क्या जी? कोई बताएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या? खराक बोल। CaSO4 इंटू हाफ H2O। तब बैठो, देखो तैयारी करेगी ना, फिर 10th आएगा नहीं ना आएगा? इस तरह से पढ़ो कि दोबारा जो है ना पढ़ने का मौका ही न मिले। उसको जो है इतना पढ़ लो कि किसी भी कंपटीशन में बैठो तो फिर 10th का उस ढंग से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा पढ़ाई पढ़ो, समझिए? अभी समय है। चलो बताओ, क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया का नाम सुने हो ना? किसको कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले लेते हैं। उसका कोई रिएक्शन दोगे, उदाहरण बोलो। जैसे H2SO4 प्लस Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। गड़बड़ा गई। अपवर्तनांक के बारे में बता। अपवर्तनांक हवा में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का इकाई? अपवर्तनांक का इकाई नहीं होता। हाँ, नहीं पता। नहीं पता। लाइन बाय लाइन पढ़ती है किताब को? बुक केमिस्ट्री में पढ़े। अपवर्तनांक केमिस्ट्री में है कि फिजिक्स में है? फिजिक्स में है। हाँ, फिजिक्स। कहती है केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। हम कितने बार बोले हैं कि लाइन बाय लाइन अच्छा अंक चाहते हो, अच्छा नॉलेज चाहते हो, टीचर जो पढ़ाते हैं वो अपना जानते जहां तक होता अच्छे ही बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है हम बोलते हैं किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसका ऑब्जेक्टिव अपना से निकालो, अपना नोट्स तैयार करो, बोलते हैं ना? चलो बता, पाई आर स्क्वायर एच किसका सूत्र और कौन सा सूत्र है? बेलन का उसका आयतन। बेलन का आयतन है ना? तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन 2 पाई आर एल। हाँ, सर इसे बोलते हैं पाई आर एल 4/3 पाई आर के। ये नहीं है। आज तुम पकड़ा गई। पाई आर हाँ, भूल गए? कैसे होगा, भूल जाओगे तो कैसे होगा बता? रटती होगी तब ना भूलती है।
क्या होता है शंकु का आयतन रे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है? tan स्क्वायर थीटा। जोर से बोलो। tan स्क्वायर थीटा। अच्छा देखना, हम कभी गलत भी बोल सकते हैं, तुमको पकड़ना है। सही बोलते हैं गलत बोलते, ये तुम्हारा काम। मेरा पूछने का तरीका तो सब जानते हो क्या जी? ये तुम्हारा काम है पकड़ना। तैयारी करके आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर गलत भी बोलेंगे, बोल दिए इसलिए कि जो बाहरी स्टूडेंट है वो नहीं जानता हो, तो कहीं हो सकता है कि कोई बोल दे कि सर जी गलत पूछे हैं। क्या सही बोले हम रे? हम थोड़ा स्पीड में सूत्र पूछ रहे हैं, ठीक। tan 30 डिग्री का मान, 35 का मान 1/√3। tan 60 का मान √3। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा। सर रुकिए, ये गलत है। सही क्या होगा? सही होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sec स्क्वायर थीटा का सूत्र है। चलो बता, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये सूत्र गलत है। क्या होगा सही? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि cot स्क्वायर थीटा का सूत्र है। अच्छा, क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण पर ही है ना? हाँ, द्विघात समीकरण में एक विवेचक आता है। टॉपिक कहा है ना विवेचक। विवेचक को हम लोग क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? डी से। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होगा? x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस x बराबर है। हाँ, हम पूछ रहे हैं, बोल भी दिए कि द्विघात समीकरण में, या द्विघात समीकरण का सूत्र पूछे, या द्विघात समीकरण में x बराबर सूत्र पूछे। उसमें एक गणितज्ञ के नाम पर भी है, लिखाए भी है, पढ़ाई भी है तुम लोग को। x बराबर। हाँ रे, x बराबर, हम क्या बार तो बोल रहे हैं। कोई बताओगे? रहो, माइनस बी प्लस माइनस 2 डी बटे 2। डिवीजन नहीं करती है, क्या नहीं करते भाई, जाते क्या नहीं करते। रिवीजन किए थे उसी बीच, आज नहीं किए, वो आज खाने घर पे खाए। काम तो डेली होते रहता है, समझ गई ना। जो तुम त्योहार की तैयारी कर रहे हो पिछले 10 साल से, वो त्योहार तुम्हारा फरवरी में होने वाला है। उस महापर्व को जो है इतना धूम धड़ाका से तैयारी करो, ठीक ना। इतना धूम धड़ाका से तैयारी करो कि एकदम जो है तुम्हारा रिजल्ट देखकर आगे पीछे सब जगह जगमगा जाए। कौन हल्ला कर रहा है, देखो रे, समझ गए ना। ये पर्व तो, जिस पर्व के बारे में बोले तैयारी करते पूजा पाठ कर, ये तो साले साल आता है। क्या मैट्रिक का परीक्षा साले साल दोगे क्या? बोर्ड परीक्षा साले साल दोगे ये वाला? हाँ, कितने स्टूडेंट का चाहत है कि हम साले साल देंगे मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा? है चाहत किसी का? हाँ, बोलो ना, यस या नो। वैसे ही स्टूडेंट को चाहत है जो बरदराज बनना चाहेगा। बरदराज की कहानी जानते हो ना? नहीं जानते हो? हाँ, मंद बुद्धि बालक कहलाता था वो। एक ही क्लास में कितने वर्षों तक रहा था। तैयारी जम के करो। बायोलॉजी से पूछे, यस। छोटी आंत के बारे में बता तो।
छोटी आंत इसमें 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी से दो नली अच्छा, निकलती ये है, ये लिया है, ये वाला एक असाइनमेंट साइंस का लिए हो तुम? ले लेना, बहुत अच्छा से है ये असाइनमेंट, तुमको काम देगा। बहुत अच्छा से बनवाए हैं, इसमें हर चीज बहुत बेहतरीन से, क्या रे, जो पढ़ा होगा एकदम अच्छा से सरल भाषा में है। समझ गए ना? कंटेंट रहेगा तब ना तुम तैयारी करोगे, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं रहेगा, तैयारी कहाँ से करोगे? बोले। बोलो। ग्रहणी में 2 नली निकलती है, एक अग्नाशय की ओर और एक यकृत की ओर। यकृत से अच्छा बता, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? यकृत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग यकृत होता है, कंफर्म हो? यस। हाँ, सही है रे। छोटी आंत। अब हमको क्या पता, तुम ही ना बताओगे। बायोलॉजी हम पहले भी बताते हैं, बोलते हैं कि बायोलॉजी में हम थोड़ा सा, इसलिए बायोलॉजी की किताब लेना पड़ता है। छोटी आंत। सही है रे। हेलो। अच्छा, आहार नाल के बारे में बताओ। आहार नाली, इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक होता है। और मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 हिस्से भाग शांत लेते रहो। हैं, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। अच्छा बता तो अमाशय के बारे में। अमाशय में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, कुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में एक विशेष प्रकार का अम्ल HCl पाया जाता है। अगर ये किसी कारणवश फट जाता है तो यह म्यूकस झिल्ली को फाड़ देता है, जिसके कारण अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और दूसरा कार्डियक कुंडिक, इसमें रुजि नामक संरचना पाई जाती है जो भोजन को रोकने का कार्य करती है। अच्छा, फोकस किसको कहते पता है? यस। बता। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इसे फोकस कहते हैं। फिर मिलती है। मिलती हुई प्रतिशत। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी F बराबर R/T। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। उधर हिंदी ईयर में भी याद है, हिंदी की तैयारी नहीं की है तुम? हमको ये बताओ, कब तक मैं पूरा सिलेबस तैयार करके हमको सुना दोगे? समय बताओ। 10 दिन में। 10 दिन में पूरा, गारंटी? यस सर। ऑन कैमरा बोल रहे हो, समझ लो, सोच समझ के बोलना, झूठ नहीं बोलना। समझ गए ना? झूठ बोलोगे तो पकड़ा जाओगे। काजी 10 दिन का मतलब 10 दिन एकदम जैसे तुमको तैयार है। उस समय कहोगे कि सर जी हम पूजा में बिजी हो गए थे, घर में बिजी हो गए थे, इसलिए नहीं कर पाए। पूरे एकदम सुनेंगे, हिंदी, संस्कृत, आर्ट पेपर में, जैसे ज्योग्राफी, इतिहास, उसके बाद क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ, टोटल चीज, साइंस। समझ गया ना? तब तुम कैसे उसका रिवीजन करोगे ये तुम जानो। ठीक, जा। अरे आशीष कुमार, इसी से सुना सूत्र नहीं याद। बैठो। ये तो हिंदी अथिपद खंड का है। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की रचनाएं के नाम को लिखो, बताओ कौन कौन रचना। अरे इन्हें लिया था। हेलो, इसको लगाओ।
ना हुआ दाम हो गया, ठीक। बोलो। जब यीशु आसे दी बार इत्यादि। गुरु नानक ने क्या चीज कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया? वाहेगुरु। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक के दोहों में जीवन के अनुभव किनके अनुसार गुथे थे? कबीर के रचनाओं के अनुसार। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना है? यस सर। उसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 से। उसकी मृत्यु? कौन कौन सब्जेक्ट 1956 ईस्वी। कौन कौन सब्जेक्ट तैयारी करके आया? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर फिजिक्स का पूरे याद किए। फिजिक्स का पूरे फिजिक्स तो पूरे खत्म है ना? पूरे याद है। वो तो छठा अध्याय अभी सर बोले कि आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है। 1 2 3 1 2 3 मानव नेत्र के बारे में बताओगे पूरे विस्तार से? सब सुनना ध्यान से, तो पकड़ना गलत भी। जोर से बोलो। मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा प्राप्त एक विशेष मनुष्य का भाग है। मानव नेत्र के बाहरी पारदर्शी झिल्ली को श्वेत पटल या कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे पारदर्शी सतह होता है जिसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। इसे आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। गलत है ना? तैयारी नहीं करता ये भी ध्यान नहीं देता है पढ़ने में। घर पर कितना देर बैठ कर पढ़ता? ईमानदारी से बोलना, कितना देर पढ़ता है घर पर बैठे? कितना देर रहता है कोचिंग को छोड़कर? हाँ, घर पर कितना देर तुम रुकता है वहां पर पढ़ाई करता है अपना सेल्फ स्टडी रूम में? 4-5 मिनट। हमको तो नहीं लग रहा है तुम 4-5 घंटा पढ़ता होगा। काहे कि ज्यादातर देखते तुम दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हो। नहीं घूमते हैं। तुम हुआ, सीताराम हुआ, ये सब लड़का पढ़ने में ठीक था, लेकिन तुम्हारा संगति इतना खराब हो गया। संगति खराब होने की वजह से तुम्हारा लाइन रास्ता दूसरे जगह चला गया लगता है। अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर लो, अच्छा रिजल्ट बना लो, आगे तब अच्छा करोगे ना रे। ये तुम्हारा करियर का पहला सीढ़ी है, इसी में खराब हो जाएगा तो फिर आगे तो और खराब नहीं रहेगा। है कि खाली तने में रिजल्ट से जरूरी है? ईमानदारी पूर्वक बताओ कितना जाएगा? मार्क्स? हाँ, कितना टारगेट तुम्हारा? ऑन कैमरा बोलो कि हम इतना ला कर दिखा देंगे। 465। 465 प्लस? सब सुन रहे हो ना? यस। 465 प्लस लाने के लिए तुमको एक एक सेकेंड का महत्व जानना होगा, तब जाकर संभव है। क्या जी? काहे कि किसी बंद कमरे में और भी स्टूडेंट तैयारी करते होंगे, तुमको हराना है। समझ 14-15 लाख प्रत्येक साल स्टूडेंट परीक्षा देता है, तुम्हारे साथ भी शायद 15-16 लाख स्टूडेंट देंगे परीक्षा। 15-16 लाख दिमाग को हराना है। उसमें तुमको कौन कौन स्टूडेंट 465 के लायक है उसको पार करना है। तुम जवाब नहीं दोगे ना बाबू, नहीं पढ़ोगे। इन्हें कि खाली रट्टा मार, कितना स्टूडेंट खाली रट्टा मार वाला काम कर देता है। वैसा नहीं तैयारी करना है।
आज मेरा बात तो हो सकता है बुरा लगे, लेकिन आने वाले समय में जो है ना, पछताओगे तब। अभी नहीं संभलोगे तो बाद में पछताओगे। अभी अगर संभल जाते हो तो फिर बाद में तुमको पछताने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ गया ना? कम से कम अच्छा तैयारी कर लोगे तब तो एग्जाम में अच्छा लिखोगे। 465 का मतलब हुआ कि कम से कम घर पर 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी तुमको करना पड़ेगा। 10-12 घंटा का टारगेट लोगे ना, तब तुम 7 से 8 घंटा सही से करोगे। वो इसलिए बोले आपको सर जी 10 से 12 घंटा टारगेट लेंगे तो 7 से 8 घंटा क्यों? काहे कि तुम्हारा जो लक्षण है, थोड़ा देर पढ़ेगा फिर उठेगा बैठेगा फिर इधर फिर उधर फिर दोस्त के साथ फिर फ्री फायर कौन कौन गेम आता है ऑनलाइन हो जाएगा। अंकित जैसा स्टूडेंट तो जानते हो, बिना फ्री फायर का खाता उसका भोजन नहीं पचता। के रे? और बता अपवर्तनांक के बारे में। शून्य में प्रकाशित चाल तथा उस माध्यम में प्रकाशित चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हाँ सेक स्क्वायर थीटा। सही है ना? -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चलो बताओ, बायोलॉजी में कौन तक याद है? पहला हम कुछ गड़बड़ है, दूसरा तो नहीं, शोषण याद है। श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं बता दो। श्वसन बृहत रूप से वह सारी क्रियाएं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन कर। क्या प्रकार का होता है? ये दो प्रकार होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय क्या होता है? श्वसन की वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन किसको कहते हैं? ऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग है हाइड्रोजन का उपयोग होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन ही वायवीय श्वसन होता है। अच्छा, फेफड़ा के बारे में बताएगा? फेफड़ा फेफड़ा एक मानव शरीर का श्वसन अंग है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस हमारे हमारे शरीर में फेफड़े में अंदर जाती है, जिससे वह रक्त के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सही बोल रहा रे? नहीं बोल रहा? कोनो रास्ता पकड़ लेता है ना। बता सत्यम। सत्यम बोले का आशीष बोले? बता दोनों नाम हम तो गाँव में तो सब जानता है, सत्यम है नाम से, आशीष नाम से तो कोई जानता है। सीताराम बोल के गया है कि आगे से हम क्या कहते हैं, मेरा शिकायत, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो हम भी नहीं देंगे। हम कैसे विश्वास करें? ये बात तो क्या बात, तुम हुआ, सीताराम हुआ, ऋतिक तो डर से नहीं आया। ऋतिक बारे ऋतिक कहाँ गया? गायब हो गया। डरपोक है कि रे वो गधा। देखो पढ़ोगे ना तो तोरे फायदा कर तो दोनों बहन पढ़े रहे ना। सबसे अच्छी तो अंशु कम से यहीं से तब वो जितने देर पढ़ती थी बच्चे अच्छा से पढ़ती थी, हाँ? उससे ज्यादा नंबर लाना है तुमको। तो टोला में हाईएस्ट कितना गया है? 450। 450। 450 जो गया वो कौन काम पढ़ता था? यहीं पे टीएसटीसी में। जैसे
तो 450 पार हो जाएगा ना। यस सर। सुन रहा होगा 450 वाला, ठीक है। समझ लो चैलेंज हो गया। अब हो सकता है दोस्त यार तुम्हारा जन सोचेगा तुम कोनो काम में बिजी करके, 3 इडियट एगो फिल्म देखा है ना। यस सर। हाँ, उसमें क्या करता है कि एगो पढ़ाकू विद्यार्थी रहता है, वो सोचता है कि मेरा दोस्त जो है ना गलत रास्ते पर भने चल जाए, भने जो है कभी कभी कोनो कहानी का किताब घुसा देता है रूम में, कुछ से कुछ घुसा देता है कि सब इस सब में रमल लेगा, हम सिलेबस का चीज पढ़ेंगे। हो सकता है ऐसा भी दोस्त आता है तुमको घूमने के लिए, है चल सत्यम चल ना भुंजा खा के आएंगे, ठीक ना। भुंजा खाने के लिए जाएगा, उधर से 2 घंटा जो है 2 घंटा उधर समय व्यतीत करके, अच्छा ठीक है और कल से पढ़ेंगे। ये कल वाला बात नहीं, भुंजा दुकान पर तो जाना ही नहीं है, घर में खाओ, ठीक है। भुंजा ये सोच लो कि घर का ही खाना खाना है। भुंजा डेली क्या कभी कभार हुआ, ठीक है, सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में वो अलग बात। प्रत्येक दिन अगर तुम उसका आदी हो गया तो आने वाला समय में जो है ना दिक्कत हो जाएगा। तो 450 क्रॉस करने के लिए तुमको मेहनत अच्छा करना पड़ेगा, समझ गया ना। उतना तो लाया बच्चा, वो बच्चा खूब मेहनत करता था, ये ऐसा नहीं कि नहीं करता था, क्या झूठ बोल रहे हैं। यस सर। तो तुमको लाना है उससे पार, तो समझ लो मेहनत को आज से कसम खा लो कि हमको पढ़ाई के अलावा ज्यादा फालतू कितनों दोस्त बोले घूमने के लिए रे चलो, जैसे राजा जैसा दोस्त तुमको मिल जाएगा। राजा आया है, भाग गया। आदर्श ऐसा मिल जाएगा, चल सत्यम किरे आदर्श, वो पढ़ने में खराब नहीं है लेकिन घुमक्कर है, घुमक्कर नहीं बनना, ठीक है। जो 1 मिनट आते हैं।